गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मेरे साथ है तुषार मोयल, जिन्होंने सीएमए इंटर जून 2024 के अंदर ऑल ओवर इंडिया 45 रैंक सिक्योर की है। तुषार, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर। तुषार, पहले ये सबसे पहले आपको एक खबर किसने दी कि आपकी AIR आई है, या मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था एकदम से मेरे को। अच्छा फोन आया कि आपको? हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी AIR आएगी ऐसा? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था मेरी AR आएगी। अच्छा, AIR आएगी, ये नहीं सोचा था। अच्छा। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारा कोर्स, जैसे तुम्हारा एग्जाम जून में तुम्हारे एग्जाम हुए यस सर। और जनवरी एंड तक तुम्हारा कोर्स चल रहा था, फिर फरवरी में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो चल रहा था। यस सर। तो लास्ट के जो 3.5 महीने होते हैं, यस सर। तो जैसे अभी जो बच्चे अपने दिसंबर में एग्जाम देंगे तो उनका वही जुलाई में कोर्स खत्म होता है और अगस्त के अंदर कोई 1-2 घंटे क्लास चलती है, तो उनके पास भी 3.5 महीने मिलते हैं। यस सर। तो जब हम उनसे ऐसे बात करते हैं कि बच्चों आपको ये सब्जेक्ट 8 दिन में कंप्लीट करना है, ये 7 दिन में करना है, तो उनको ऐसा लगता है कि सर ने से बहुत सारा दे दिया। तो ये चीज़ हमारे लिए तो एक स्टैंडर्ड है। तो क्या ऐसा तुम्हारे भी दिमाग में आया था जब मैंने आपको बहुत सारा दे दिया था, या ऐसा कुछ नहीं था? मतलब नहीं सर, एक्चुअली क्या था, हमारी पहले सीनियर से बात होती रहती थी। उन्होंने सबने ये बोला था कि जैसे सर बोले ना वो कर देना, और वो मोर देन इनफ टाइम होगा जो सर होगा। आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, ये मत सोचो होगा या नहीं होगा, बस आप लग जाओ, ऑटोमेटिकली होगा। और ऑटोमेटिकली हुआ। अच्छा, हमने किया भी। तो जैसे मान लो मैंने तुमको बोला कि तुमको अकाउंट्स है, मैंने बोला कि आपको हाफ कोर्स 7 डेज में करना है और हाफ कोर्स तुम्हें नेक्स्ट वीक करना है, Yes, और sir. इसी पैरेलल में मैंने एक सब्जेक्ट आपको और दे दिया। Yes, तो sir. हम ये कह सकते हैं कि हमने 14 डेज में आपको दो सब्जेक्ट subject करने को दिए। यस सर। तो एक बार तो तुम्हें लगा ही होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक बार देखा था, पर था कि हाँ कर लेंगे, बाकी सब बोल रहे हैं तो अच्छा, हो जाता है, मतलब हो जाता है सर, इजीली होता है। इजीली होता है। Yes, और इसके लिए आपको कितने आवर्स मतलब लगते होंगे ऐसे करने के लिए? मतलब जैसे अपन को 14 डेज के अंदर अकाउंट्स या टैक्स करनी है। हाँ, तो सर 6 to 7 आवर्स पर सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। Yes, sir. उसके अंदर आप जैसे क्या क्या कवर कर लेते हैं? जैसे बच्चे सोचते हैं कि सर मॉड्यूल करे, स्कैनर करे, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करे, आपके नोट्स करे, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है? सर एक बार तो सबसे पहले हमने जो आपके नोट्स थे दिए हुए सचिन अजमेरा क्लासेस के, वो हमने वो करे। और फिर हमने साथ साथ में MCQs जो मॉड्यूल के थे वो करते रहे। बीच बीच में कुछ पॉइंट्स MCQs वगैरह हम मॉड्यूल से देख रहे थे। उसके बाद में जब नेक्स्ट वाला हमारा रिवीजन था ना, उसमें हमने मॉड्यूल और अपना नोट्स वगैरह बाकी देखे थे। अच्छा, तो जैसे मान लो फर्स्ट डिवीजन में आपको मान लो 14 डेज के अंदर 2 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो सेकंड डिवीजन जो होता है वो उसके अंदर आपको हम बोलते हैं कि 4 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना है। Yes, तो sir. क्या वो सेकंड डिवीजन 4 डेज में हो जाता है, या वो भी बहुत कॉम्प्लिकेट होता है? मतलब सर कॉम्प्लिकेटेड तो है थोड़ा, लेकिन आपको सिटिंग देनी पड़ती है, आपको डेडिकेशन देना पड़ता है। बिना डेडिकेशन के नहीं होगा, और अगर आप डेडिकेशन से पढ़ोगे आराम से तो इजीली होगा सर। हमारा हुआ है। अच्छा, इजीली होगा, मतलब कोई ऐसा नहीं है? नहीं सर। और लास्ट का जो आपका 15 डेज या जो बच जाता है 20 डेज, यस सर। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा आया कि यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो नहीं करूंगा, होप छोड़ दियो आपने? नहीं सर, नहीं। एक्चुअली क्या था सर, आपने इतने टेस्ट ले लिए थे, हमारे को पूरा पक्का कर दिया था सर। हमारे को बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम नहीं हो पाएगा, हमारे से हो चुका था सर। 15 डेज में ऐसा था कि अब बस हमारे को जितना हो सके उतना रिविजन करना है। अच्छा, मतलब जो अपने संडे की संडे हम आपके टेस्ट लेते हैं उससे आपको बेनिफिट हुआ सर होगा? उससे ही मेन बेनिफिट हुआ है। टेस्ट अगर नहीं होते ना तो हो सकता है कोई बच्चा पास भी नहीं हो पाता। टेस्ट ने रेगुलरिटी लाई है सर। मेरे को पता है कि तुम्हारे बैच में जो बच्चे थे, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल जो भी 15-20 लोगों का था, Yes, sir. उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या हुए, पास हो गए। sir. तो और वो अंत तक टेस्ट देने आते थे। यस सर, टेस्ट और उनके मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके 4-5-10-10 नंबर हैं रैंक लगाने के लिए, वरना अदरवाइज उनकी भी आज रैंक आती वहाँ पे। यस सर। है ना? राधिका सोनी हो गया, आलोक हो गया, Yes, इनकी sir. क्या है, रैंक आनी चाहिए थी मतलब। यस सर। तो अच्छा, और जो लास्ट के जो 8 दिन होते हैं, यस सर। उस 8 दिन में मतलब जैसे कितना % कवर कोर्स हो जाता है, नहीं होता है? जो लास्ट मतलब एग्जाम के जो 8 दिन होते हैं उसमें पूरा हो जाता है, या बस थोड़ा बहुत ही होता है? मतलब 8 दिन में सर जल्दी जल्दी रहता है। मेनली क्या होता है, हमारे को ABC एनालिसिस करना होता है स्टार्टिंग से, कौन से मेन क्वेश्चन हैं, कौन कौन से मेन क्वेश्चन है। तो एंड के 8 डेज में हम वो मेन क्वेश्चन ही करते हैं। और जैसे किसी के लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड पड़ता है तो मेन मैं वो वैसे वैसे कवर करता था। तो जैसे मैं तुमको डेली बेसिस बोलता था कि भैया मैं कॉम्बो बना के देता हूँ, हालांकि sir. तुम्हें पता है कि मैं आपको कहता हूँ कि इस कॉम्बो से तुमको बेनिफिट होगा। यस सर। जैसे मैंने आपको एक कॉम्बो बना के दिया कि सपोज करो कि आपको अकाउंट्स और लॉ पढ़ना है, यस सर। तो आप केवल फिर वही पढ़ते थे, या अपना साइड बाय साइड कुछ थोड़ा बहुत और भी करते थे? सर मैं
कॉम्बो के अलावा थ्योरी रोज रखा हूँ सर। स्टार्टिंग में पूरी 3 मंथ मैंने मॉर्निंग में थ्योरी रखी है। अच्छा, मॉर्निंग में आप थ्योरी पढ़ते थे और मॉर्निंग बाद में में? थ्योरी लॉ एसएम रही है, मैं जरूर पढ़ता था क्योंकि सीनियर से ही बोलते थे कि थ्योरी को पानी की जैसे पियो रोज, नहीं तो भूल जाओगे आप। अच्छा, तो आपने मतलब ये बहुत सीनियर्स help को और करी। जो हमने आपको बोला उसको आपको आंख बंद करके आपने हाँ जो सर, follow बिल्कुल किया। सर, बिल्कुल। मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा तुषार और इसका जो फ्रेंड है यश मंगलानी, ये दोनों मेरे इंस्टीट्यूट में आए थे कि सर हमको एक ग्रुप करना है और हमको बस एक ही ग्रुप करना है। तो मैंने इनको एकदम से ऑल ऑफ मैंने कहा कि यार एक ग्रुप क्यों करते हो, आप बोथ ग्रुप दो और आपकी रैंक भी आ सकती है। तो बच्चों, इन दोनों बच्चों की एक खास बात है, इन्होंने मेरी बात पे विश्वास भी किया, दोनों ग्रुप भी दिए और जैसा इनको अपने बताया भी था कि तुम अगर ऐसा करोगे तो रैंक, और दोनों दोस्तों ने, दोनों बहुत रियल फ्रेंड्स है और दोनों ने AIR लगाई है। तो एक बहुत अच्छी बात है। क्या तुम दोनों साथ पढ़ते थे? यस सर, बिल्कुल। हम पूरे 3 महीने हम स्टार्टिंग से साथ में पढ़े हैं, एक और रूम में। एक बच्चों, इन दोनों बच्चों की एक खास बात यह है कि ये 2 फ्रेंड्स और एक मोहित, ये 3 फ्रेंड्स थे और तीनों के तीनों ने अपना अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल एक बार में ही निकाला है, जिसमें से 2 की रैंक लगी है। इन सब की खास बात यह है कि ये और यश और ये दोनों हमेशा मस्त रहते हैं। मैंने इनको कभी भी नहीं देखा कि इनको किसी भी प्रकार की टेंशन, मतलब आपको पढ़ाई में पास होने का जो सबसे बड़ा जो मेन चीज़ है ना, आपको सबसे पहले कूल रहना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के 3.5 महीने पहले भी, लास्ट के 1 मंथ में भी, और जो वो 8 दिन होते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल कूल रखे, भूल जाइए कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। आप जितना कूल रहेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा इन दोनों बच्चों का नेचर था, कभी मतलब सबको हंसाते रहते थे, मतलब कभी मैंने देखा ही नहीं कि इनसे कोई मिल लोगे तो दोनों के दोनों कोई ना कोई ऐसी बात बोल जाते थे कि एक हंसी का माहौल रहता था। तो पूरे जो हमने इनको 6 महीने पढ़ाया, 7 महीने पढ़ाया, मतलब एक बिल्कुल एटमॉस्फेयर हंसी मजाक का रहता था और दोनों बच्चों ने क्या किया, रैंक लगी बहुत। और यही नहीं, इनके जो खास 3 फ्रेंड थे, इसके अलावा इनके काफ़ी फ्रेंड्स है, कहता ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या हुए, पास भी हो गए। एक बहुत अच्छी बात ये है। सर एक मैन अच्छा चीज़ है सर, फ्रेंड ग्रुप्स है ना, वो बहुत अच्छा ढंग से चुनना पड़ेगा सर, क्योंकि कई ग्रुप होते हैं, ग्रुप के ग्रुप ही पास होते हैं, नहीं तो ग्रुप पूरा फेल हो जाता है। तो सर हमारा पूरा ग्रुप एक दूसरे की बहुत हेल्प करता था। अच्छा, बहुत ज़्यादा हेल्प करी हमने सबको एक दूसरे की, इसलिए अच्छा, सब जो भी तुम पास हुए। 10-15 फ्रेंड्स से सबने मतलब एक सबने दूसरे- बहुत ज़्यादा हेल्प करी है सर एक दूसरे की। ऐसे नहीं कि हम कंपटीशन था, लेकिन हेल्दी कंपटीशन था। ऐसे नहीं कि हम किसी को पीछे करना है, नहीं, सबको साथ लेके चलना। सब पास हुए और सब पास हो भी गए हमारे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मतलब कि तुम्हारे इनके ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्रेंड्स क्या हो गए, पास हो गए। तो जबकि रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि इंटर फाइनल का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं गया, लेकिन इन पूरे बैच ने काफ़ी अच्छा किया, तो अपने माँ बाप का, खुद का और इंस्टीट्यूट तीनों का नाम क्या किया, रोशन किया यहाँ पे। और तुम और मतलब जो बच्चे भी दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कुछ उनको ऐसा कहना चाहोगे कि भाई तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये गलती, मतलब क्या गलती ना करे तो तुमने महसूस किया, और कौन सा सब्जेक्ट इसमें टाइम ज़्यादा लगता है या थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है? जो अगर फर्स्टली मैं तो ऐसा करता था सर, जो भी सब्जेक्ट है ना, उसका जो सबसे हार्ड चैप्टर्स है ना, उनको मैं पहले करता था, क्योंकि क्या एंड के लिए अपन छोड़ देते हैं ना, तो वो नहीं हो पाते कवर। अच्छा, उनको मैं सबसे पहले करता था, और वो हार्ड चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाते हैं। अच्छा, पहले हार्ड चैप्टर्स कर लो, ऐसे मत देखो सामने वाले के 4 चैप्टर हो गए, कोई बात नहीं, मैं एक कर रहा हूँ, ये मेरे मार्क्स दिलाएगा, उसको कंप्लीट कर लो। अच्छा, मतलब उसको तरीके से उसको कर लो। तरीके से कर लो पहले ही हार्ड चैप्टर्स को। जैसे कि हमने सर, जैसे कैश फ्लो फंड फ्लो होता है मेन एफएम का, उसको सर हमने दिवाली की छुट्टियों में कर दिया था पूरा, बाकी बच्चों का एंड तक भी नहीं हुआ था। अच्छा, तो अच्छा। ये हमारा बहुत बेनिफिट रहा सर। मतलब ऐसा आपने जो टफ पोर्शन था उसको वो पहले पहले cover कर लिए सर कवर। और जैसे अपन ने मान लो तुमको बोला कि बच्चों अब तुम्हारा नेक्स्ट वीक में क्या टेस्ट है, तो उसके अंदर क्या वो पूरा हो जाता था या 90-80% ही होता था? सर 80-90% ही होता था। कई बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं हमारा पूरा नहीं हो, इसलिए टेस्ट देना पसंद नहीं करते। नहीं सर अगर टेस्ट नहीं देंगे ना, तो बिल्कुल कुछ अपन को आता भी रहेगा ना, एग्जाम में हम लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में मेन है टाइम लिमिट। अपन को मोस्टली है ना, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स मिलते हैं एक क्वेश्चन करने के। बिल्कुल सही है। उसके अंदर अपन को बहुत बड़ा क्वेश्चन करना होता है सर। अगर अपन टाइम लिमिट नहीं चेक हो पाएगी ना अपनी टेस्ट में, तो वहाँ पर पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। और मेनली बच्चे फेल ही इसलिए होते हैं क्योंकि उनका पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुमने यही बात मैं क्लास में बच्चों को बोलता यही हूँ, और यही बात जो आज इसने दी है, आज मैं हूँ या कोई भी बच्चा हो या जो अभी पास कर चुका है, सब एक ही बात करते हैं। तो हमारा पर्टिकुलर ये वीडियो बनाने का मकसद है, जो दिसंबर 2024 में बच्चे एग्जाम देंगे, आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, अपने सीनियर से राय ले और उनसे राय ले जो कुछ अपना हासिल कर चुके हैं, ना कि अपने उन फ्रेंड से राय ले जो आपकी तरह पढ़ रहे हैं।
बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नहीं पता कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, 3 घंटे का वो प्रेशर क्या होता है, वो चीज़ उनको नहीं पता। जो इन लोगों को पता है, आप इनसे डिस्कस कीजिए। और आप एनी टाइम, मैम तो क्लास में बताते ही बताते हैं, बट जो आपके अब सीनियर्स हो गए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, आप लोगों को उनसे बिल्कुल कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और तुषार, मतलब तुम्हारा जो बचपन से एकेडमिक बैकग्राउंड रहा, यस सर। वो काफ़ी अच्छा था या मतलब एक नॉर्मल था, मतलब? सर नॉर्मल था, एवरेज था, इतना ऐसा नहीं था 95 100 ऐसा नहीं था, 80 85 था स्टार्टिंग। अच्छा देखो बच्चों, आप ये भी, आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे 96% आए हैं तो ही मैं रैंक लगा सकता हूँ। एक नॉर्मल पर्सन भी क्या लगा सकता है, रैंक लगा सकता है। Yes. बट आपको डेडिकेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगेन, कल मेरे साथ जो हर्षित सैनी भी था, दिनेश मेथवानी थे, आज तुषार है। ये बच्चे ऐसे बच्चे थे, इन्होंने कभी भी क्लासेस मिस नहीं करी, कभी रिकॉर्डिंग पे नहीं रहते थे, और सारे टेस्ट देते थे, अंत तक जो भी टेस्ट हुआ है। और इनके लिए हम लोगों की बात एक मतलब आंख बंद करके विश्वास करते थे। यस सर। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, और आप डेफिनेटली, जैसे कि आपको पता है सचिना क्लासेस हर अटेम्प्ट में 10 to 14 AIR दे रही है, तो आप लोगों की भी 100% आएगी। और आप भी तुषार की तरह आज यहाँ पे हमारे साथ थैंक यू सर। ओके तुषार, थैंक यू वेरी मच। थैंक